अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इश्तियाक, आप देख रहे हैं सज्जाद ऑफिशियल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं। आज की तारीख बड़ी यादगार तारीख है, क्योंकि आज ही की तारीख में मुराद रसूल, अताए खुदा, फातिह कैसर व किसरा, खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना खलीफा दोम के कुछ हालात ज़िंदगी आपके सामने शेयर और पेश की जाएँ। खलीफा दोम का नाम उमर, पिता का नाम खत्ताब और माता का नाम हिंतमा था। खलीफा दोम की दो औलादें थी, एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़का का नाम अब्दुल्ला और लड़की का नाम हफ्सा था। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं, क्योंकि खलीफा दोम की साहिबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। खलीफा दोम के ख़ानदान का नाम अदी था और ये अदी ख़ानदान बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम ख़ानदान था। जिस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने अपनी नबूवत का ऐलान और इजहार किया लोगों के दरमियान, तो उस वक्त खलीफा दोम की उम्र 26 या 27 साल की थी। हज़रत उमर ज़माने कुफ्र और दौरे जाहिलियत में इस्लाम, मुसलमानों और पैगम्बर इस्लाम के बड़े ही कट्टर और जानी दुश्मन थे। लेकिन पैगम्बर इस्लाम जब भी अबू जहल या उमर बिन खत्ताब को देखते तो दिल में ये सोचते कि काश इन दोनों में से कोई एक ईमान ले आए। चुनांचे एक बार पैगम्बर इस्लाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह अबू जहल या उमर बिन खत्ताब दोनों में से किसी एक के ज़रिए से इस्लाम को इज्जत दे। एक मरतबा अबू जहल ने यह ऐलान करवा दिया कि जो मोहम्मद को कत्ल करेगा उसको 100 ऊँटनियाँ और 1000 ऊक़िया मेरी तरफ से दिया जाएगा। खलीफा दोम इस काम के लिए तैयार हो गए, तलवार ली और चल पड़े कि आज तो मोहम्मद का काम कर ही देना है। लेकिन रास्ते में अबू नुआइम नामी एक शख्स मिला। उसने खलीफा दोम से हाल व अहवाल और इरादे सफ़र मालूम किया तो कहने लगे कि मोहम्मद का काम तमाम करना है। तो अबू नुआइम ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले लो, तुम्हारी बहन और बहनोई जो है वो ईमान ला चुके हैं, इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब मोहम्मद को कत्ल करने के लिए क्या जाते, अपनी बहन के घर चल पड़े। वहाँ गए और वहाँ पर जो है खब्बाब बिन अरद जो है कुरान करीम पढ़ा रहे थे दोनों को। जैसे ही देखा कि क्या कहते हैं उमर आ चुके हैं, तो खब्बाब बिन अरद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं जा करके घड़ी के अंदर छुप गए और फिर बहनोई से पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो कहा कि हम वैसे आपस में बातें कर रहे थे। कहा नहीं, तुम कुछ और कर रहे थे। तो बहनोई ने जवाब दिया कि हाँ, हम इस्लाम ला चुके हैं, हम जो है कुरान करीम पढ़ रहे थे। तो उमर बिन खत्ताब को गुस्सा आया और बहनोई को इतना मारा कि बहन बचाने के लिए आई तो बहन के गाल पर भी एक तमाचा रसीद कर दिया। जैसे ही तमाचा रसीद करना था कि बहन तो बिल्कुल बेहोश हो गई। बहन के बेहोश हो जाने की वजह से उमर बिन खत्ताब जो थोड़े सहम गए, गुस्सा ठंडा हुआ। गुस्सा ठंडा होने के बाद में जब क्या कहते हैं मामला बिल्कुल शांत हो गया तो कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम जो पढ़ रहे थे ना वो ज़रा मुझे भी दिखाओ क्या चीज़ है। बहन कहने लगी कि भैया हम आपको जो है ना ये किताब ऐसे ही नहीं देंगे, पहले आप गुस्ल करके आइए, गुस्ल करने के बाद में आपको हम ये किताब दे सकते हैं, तब आप उसको पढ़ सकते हैं। हज़रत उमर ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद में सूरह ताहा की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही सूरह ताहा की आयतें पढ़ रहे थे तो सूरह ताहा की आयतें पढ़ रहे थे और ईमान जो है उनके दिल के अंदर पेवस्त हो रहा था। इतने उमर खब्बाब बिन अरद जो है जो छुपे हुए थे निकल करके आए और कहने लगे कि कल ही जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या तो अबू जहल को ईमान इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे या उमर बिन खत्ताब को जो है इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे, और मुझे लगता है कि ये शर्फ आप ही को मिलने वाला है। उसके बाद में जो है उमर अपनी बहन और बहनोई से और उन लोगों से कहने लगे कि मोहम्मद इस वक्त कहाँ पर हैं। तो खब्बाब बिन अरद ने कहा कि सुफ़ा पहाड़ी पर ज़ैद बिन अरकम के घर में हैं। तो वहाँ पर लेकर के गए और जब वहाँ गए तो वहाँ पर जो है सहाबा ने देखा तो सहाबा ने हुजूर से कहा कि उमर आ रहे हैं। तो उस वक्त हज़रत हमज़ा ने कहा कि आने दो, अगर नेक इरादे से आ रहा है तो बच जाएगा, अगर गलत इरादे से आ रहा है तो उसी की तलवार से उसी की गर्दन उड़ा देंगे। बहरहाल वो अंदर आए। अंदर आने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो है उमर बिन खत्ताब से कहा कि क्या उमर अब भी वक्त नहीं आया है कि तुम ईमान ले आओ, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। तो कहा कि ए अल्लाह के नबी, इसीलिए तो आया हूँ, बस कलिमा शहादत पढ़ लिया और ईमान के अंदर दाखिल हो गए। ईमान के अंदर दाखिल होना था कि कहा कि अल्लाह के नबी, हम जो जिस मज़हब को क्या कहते हैं इख्तियार किए हुए हैं, जिस मज़हब पर हम चल रहे हैं, क्या ये मज़हब सच्चा नहीं है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों, ये मज़हब बिल्कुल सच्चा और बरहक मज़हब है। तो कहने लगे कि जब ये सच्चा मज़हब है तो हम ये छुप छुप करके क्या कहते हैं इबादत क्यों कर रहे हैं,
खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं करेंगे हम इबादत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दो जगह डिवाइड किया, एक सफ़ में हज़रत उमर को और दूसरे सफ़ में हज़रत हमज़ा को शामिल किया, और ये दोनों सफ़े जो हैं खाने काबा के अंदर गई और वहाँ पर जाकर के अल्लाह की इबादत की। कुफ़ारों ने देखा तो वो हक्का बक्का रह गए कि दोनों जो हैं मर्द मुजाहिद, जो दोनों बहादुर थे, वो दोनों जो है मोहम्मद के साथी बन चुके हैं और ईमान ला चुके हैं। और फिर इसके बाद पूरी ज़िंदगी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताई, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया। आपकी विसाल होने के बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद जब लोगों ने अपना कीमती वोट देकर उमर को विजेता बनाया और उनको गवर्नरी मिल गई, तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त शानदार काम किया। हर एक के साथ में बेहतर सलूक किया, कभी भी मुस्लिम गैर मुस्लिम के साथ भेदभाव और इंतशार पैदा नहीं किया। आपने कमज़ोरों, ज़ईफ़ों, मोहताजों और बेवाओं की मदद की। अमीर, गरीब, मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब के साथ इंसाफ करते थे। खलीफा दोम के कोर्ट में सबको बराबर का इंसाफ मिलता था। अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हुकूमत की बुनियाद तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पड़ चुकी थी, लेकिन निज़ाम हुकूमत की बुनियाद जो है वो खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पड़ी है। खलीफा दोम ही ने जमहूरी हुकूमत की बुनियाद डाली, नीज़ मजलिस शूरा और पार्लियामेंट की भी बुनियाद डाली। मजलिस शूरा और पार्लियामेंट के मेंबरान हजरात में अशरे मुबशरा वाले सहाबा जैसे हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, दीगर ज़्यादा पढ़े लिखे ज़ुहद व तक़वा वाले हजरात सहाबा का नाम शामिल है। खलीफा दोम हज़रत उमर ने वज़ारत का भी ओहदा कायम किया। ओहदे वज़ारत पर बड़े पढ़े लिखे और समझदार इबादत गुजार सहाबा को मुकर्रर किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे उम्र में छोटे थे, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार होने की वजह से उनको भी ओहदे वज़ारत मिला। खलीफा दोम को जब भी कोई बिल और हुक्म नबवी नाफिज करना होता तो सबसे पहले उस बिल को पार्लियामेंट के अंदर मजलिस शूरा के मेंबरान हजरात के सामने पेश करते और मेंबरान हजरात के बहस मुबाहसा और मशवरे के बाद उस बिल को पास किया जाता। खलीफा दोम के ज़माने में बहुत सारे बिल पास हुए। रमज़ानुल मुबारक में 20 रकात तरावी पढ़ी जाएगी। ये बिल भी खलीफा दोम की हुकूमत में मजलिस शूरा की मीटिंग के बाद जारी हुआ। यहूदियों को अरब से बाहर किसी दूसरी जगह में ठहराया जाए, ये बिल भी खलीफा दोम की हुकूमत में पास हुआ। औरतों और पुरुषों का कोई मसला होता तो उस पर भी गौर व फिक्र किया जाता और पुरुषों के मसाइल पर पुरुषों ही से मशवरा लिया जाता। और पुरुषों से मशवरा लेने का तरीक़ाकार ये था कि आपने अपनी साहिबजादी और पैगम्बर इस्लाम की मोहतरमा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस काम के लिए मुकर्रर कर रखा था। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा औरतों से मशवरा करती और उस मशवरे को खलीफा दोम के सामने पेश कर देती थी। खलीफा दोम ने कोर्ट और हाई कोर्ट का भी सिलसिला शुरू किया। खलीफा दोम की हुकूमत में कोर्ट के 3 जज और काजी थे। पहले जज का नाम शुरेह बिन अयाज और दूसरे जज का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे जज का नाम हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ारत का भी ओहदा मुकर्रर किया और अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वज़ीर ख़जाना बनाया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में 1036 शहर फतेह हुए, जिसमें गांव, देहात और कस्बे शामिल हैं। आपकी हुकूमत में 4000 मसाजिद और 900 जामे मस्जिदें बनवाई गईं। दोम ने तालीम व ताल्लुम का निज़ाम बेहतर से बेहतर कायम किया और तालीम को लोगों में आम करने के लिए निज़ाम तालीम को बिल्कुल मुफ्त और फ्री शुरू किया गया। खलीफा दोम के ज़माने में मुसलमानों ने बड़े बड़े शहर फतह किए। कादसिया, मदाइन, ईरान, इराक, शाम, बैतुल मक़दिस, कैसर व किसरा का महल, ये वो तमाम मकामात हैं जो आप ही की दौरे हुकूमत में मुसलमानों ने फतह किए हैं। एक मरतबा हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ईसाई लूलू नाम का गुलाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर अपने आका मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिकायत की कि मेरा आका मुझसे यौमिया 2 दिरहम टैक्स वसूल करता है, जो गिरा होने की वजह से मुझ पर जुल्म हो रहा है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे उसका काम मालूम किया तो बताया कि मैं नज्जारी, नक्कासी और आहनगिरी का काम करता हूँ। तो हज़रत उमर ये सुनकर बोले कि इन कामों के लिहाज से ये रकम कोई भारी नहीं है। इस पर उस ईसाई गुलाम अबू लूलू को गुस्सा आया और इस वाक़े के 2 दिन के बाद में वो गुलाम मस्जिद नबवी के मिंबर के पास जाकर के छुप गया। जब नमाज फ़जर का वक्त हुआ और खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों को फ़जर की नमाज़ पढ़ाने लगे तो उसी दौरान
उस गुलाम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर 6 वार किए। 5 वार जो है आपके शिकम यानी पेट पर और 1 वार जो है आपके नाफ के नीचे जाकर के लगा। इसी के साथ साथ मज़ीद 12 लोगों पर भी उसने वार किए, जिसमें से 6 जो है उसी वक्त जाँ बहक होकर के शहीद हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ख्मी होने की वजह से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को नमाज के लिए आगे बढ़ाया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसी हालत में घर लाया गया। इस वाक़ये के 4 दिन के बाद में आज ही की तारीख़ 1 मुहर्रमुल हराम को शहादत नसीब हुई और हुजरे आयशा रोज़े रसूल में तदफीन अमल में आई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कितना जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए दुआ सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।